हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। अगर आप अभी प्रेग्नेंट है और आपको वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी आ रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी आना नॉर्मल है या नहीं, और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसका कलर वाइट हो सकता है या फिर थोड़ा सा स्लाइटली पीला हो सकता है, ये गाढ़ा भी हो सकता है या फिर हल्का भी हो सकता है, और कभी कभी ये चिपचिपा भी हो सकता है। जनरली इसको हम ल्यूकेरिया बोलते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान ये वाइट डिस्चार्ज या फिर सफ़ेद पानी आना बिल्कुल भी नॉर्मल है। लेकिन अगर इस वाइट डिस्चार्ज से या फिर इस सफ़ेद पानी से आपको खुजली हो रही है, जलन हो रही है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है और स्मेल भी हो रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इस केस में आपको डॉक्टर को एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ये वाइट डिस्चार्ज होता क्यों है। प्रेगनेंसी के दौरान ये वाइट डिस्चार्ज इसीलिए होता है ताकि वो आपके वाजाना से और आपके यूट्रस और आपके जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें से जो डेड सेल होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं उसको निकाल सके, और हमेशा जो बर्थ कैनाल है उसको क्लीन रख सके ताकि कोई भी इन्फेक्शन आपके बच्चे तक ना पहुंचे। इसके अलावा और एक भी कारण होता है वाइट डिस्चार्ज होने के पीछे कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसमें एक है एस्ट्रोजन। प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जब बढ़ता है तो इसके वजह से भी आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा जब आपका प्रेगनेंसी आगे बढ़ता रहता है आपका शिशु का वजन भी बढ़ता है और वो आपके यूट्रस और बर्थ कैनाल पर दबाव डालने लगता है, तो इसके वजह से भी आपको वाइट डिस्चार्ज होता है। और एक जो कारण है जो कि वाइट डिस्चार्ज होने के पीछे जिम्मेदार है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो इसके वजह से भी प्रेगनेंसी के दौरान आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन वजह से या फिर यूटीआई की वजह से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें से स्मेल आएगा और आपको जलन महसूस हो सकता है, आपको खुजली महसूस हो सकता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वाइट डिस्चार्ज होता है और उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आ रहा है, कोई भी जलन नहीं हो रहा है या फिर प्राइवेट पार्ट में कोई भी खुजली नहीं हो रहा है तो ये वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल बात है। और प्रेगनेंसी के दौरान ये वाइट डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान तो उससे आप डील करने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना होगा। आपको इस समय पर अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखना होगा। जब भी आप नहाते हैं तो आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर लीजिए, अपने बाथरूम और वॉशरूम एरिया को भी क्लीन रखिए। जब आप अपने प्राइवेट पार्ट को पानी से धोते हैं तो उसके बाद टिश्यू पेपर से उसे सुखा लीजिए, इसको बिल्कुल भी भीगा मत छोड़िए। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो बेहतर यही होगा कि आप अपना पैंटी चेंज कर लीजिए टाइम टू टाइम, मतलब 6 घंटा 7 घंटा या फिर रात में आपको पैंटी चेंज कर लीजिए। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और आप ज़्यादा बार पैंटी नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो आप पैंटी लाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल पैड की तरह होता है लेकिन ये पैड से बहुत ही पतला होता है। अगर आपको पैंटी लाइनर के बारे में पता नहीं है और आप ये नहीं जानते हैं कि यह कहाँ पर मिलेगा तो आप कोई भी जो ऑनलाइन शॉपिंग होते हैं जैसे कि अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट, वहाँ पर पैंटी लाइनर आपको मिल जाएगा। और हमेशा आपको जो कॉटन का जो पैंटी है वो ही यूज़ करना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आपको हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। और अगर आपको लगता है कि आपको यूटीआई है या फिर कोई इन्फेक्शन है और ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज या फिर सफ़ेद पानी आ रहा है तो आपको रिलेशन बनाने से परहेज करना है। इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज को कम करने के लिए आपको कुछ प्रोबायोटिक्स भी लेना जरूरी है, जैसे कि दही, छाछ, सादा पानी, नारियल का पानी, ये भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा है यानी कि ज़्यादा सफ़ेद पानी भी आ रहा है और उसके अलावा आपको प्राइवेट पार्ट में खुजली हो रहा है, जलन हो रहा है, और जब आप यूरिनेट करने जा रहे हैं तो आपको बहुत इरिटेशन हो रहा है और प्राइवेट पार्ट से थोड़ा बहुत खून आ रहा है, तो इससे आपको लाइटली लेना नहीं है। प्लीज़ इसे आप बिल्कुल भी लाइटली न मत लीजिए क्योंकि ये इन्फेक्शन हो। अगर आपका डिस्चार्ज का कलर वाइट ना होकर ग्रीन है यानी कि हरा है या फिर पीला है या फिर कुछ दूसरे कलर का है तो इससे भी आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको इस केस में तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर इस केस में आपको एक हाइजीन मेंटेन करने के लिए एक हाइजीनिक वॉश दे सकते हैं या फिर वेजिनल वॉश दे सकते हैं जिसे कि आपको यूज़ करना है। साथ ही साथ आपको डॉक्टर्स कुछ एंटीबायोटिक्स भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको इस टाइप का सिम्टम्स दिख रहा है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको वो वेजिनल वॉश लेना है और एंटीबायोटिक्स भी लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग।